श्री राम रामचरितमानस का मैं पाठ करने जा रही हूँ। रिक्वेस्टली आप लोगों को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रामायण सुन लेना, रामायण में कमेंट में जय श्री राम लिखना। रामायण पढ़ा भी करो, रामायण सुना भी करो। तो शुरुआत हो गई है बालकांड की। दोहा संख्या 62 और 63। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोलायो न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कहा प्रभु जाऊ सो भी नहीं बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। आज मेरे घर में चींटियां बहुत हो गई हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। भांति अनेक शंभु समुझावा, कही देखा हर जतन बहु, राही न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भली मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती है बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देख्यो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़्यो जो शंकर कहु, प्रभु अपमान समुझ उरुदयु। पाछिल दुख न हृदय सुव्यापा, जस यह भयो महापरितापा। जतपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझ जो सो सती भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभई हटि हटकी तब, बोली वचन सक्रोध। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिनक शंकर निंदा। सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहु। संत शंभु श्रीपति अवपादा, सुनिय जहाँ तहाँ असी मर्यादा। कटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मुंदिनत चलिय पराई। जगदात्मा महेशु भवानी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदक तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहु तुरत देह तेहि हेतु, उरुधरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सती मरण सुनि शंभु गण, लगे करण मख कीस। यज्ञ विध्वंसु बिलोकि भृगु, रक्षा कीन महेश। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी।
यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिव भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहन बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर ये देखा तो वहां कहीं शिवजी का भाग नहीं दिखाई दिया। तब शिवजी ने जो कहा था वो उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्याप्त था जितना महान दुख इस महान पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबके बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती जी बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनके शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। हे सभासदों और सभी मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है उन सबको उनका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष की भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु जी की निंदा सुनी जाए वो ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंदकर वहां से भाग जाएं। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और ये शरीर दक्ष के हेय के वीर से उत्पन्न है। इसीलिए चंद्रमा को ललाट धारण करने वाले बृहस्पति शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी लोग रामायण को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब प्लीज़ सभी लोग कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।